महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला में ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में आप 5 तक के प्रश्नों के हल देख चुके हैं। 6 क्वेश्चन देखना है। रैखिक समीकरण के लिए संपाती का प्रतिबंध बताइए। तो संपाती का प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो एक अंक का प्रश्न होगा, आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है। और ये A1 B1 C1 क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 ये पहली रैखिक समीकरण है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 ये दूसरी रैखिक समीकरण है। तो A1 B1 C1 आपको पता लग गए कि A1 व A2 x के गुणांक हैं, B1 B2 y के गुणांक हैं इनमें, और C1 C2 अचर पद हैं। तो इनको संपाती के लिए प्रतिबंध ये है। और A1/A2 नहीं बराबर हो B1/B2 के, तो ये प्रतिच्छेद करती है समीकरणें, रेखाएं, इनका आलेख, और ये अद्वितीय हल वाली स्थिति है। और A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2 के, ये समांतर रेखाओं का प्रतिबंध है, यानी कि कोई हल नहीं। तो ये भी बता दिया गया है। आपको इसके उत्तर में सिर्फ इतना ही लिखना है। 7th है, एक द्विघातीय समीकरण दी हुई है, उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो 3x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 into x, यानी कि इसका गुणांक 1 दिखाया हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो परीक्षाओं में हो सकता है सिर्फ 3x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 दिया हो। तो क्या करेंगे, आपको पता है x की घात 2 का जो गुणांक है और अचर पद, इनकी गुणा करते हैं। 3 गुणा 2 ये आ गया 6। अब 6 के आपको गुणनखंड करने हैं इस प्रकार से कि यहां पर जो x है मध्य पद है, मध्य पद विच्छेद विधि कहते हैं इसको। तो मध्य पद का जो गुणांक है उसको हमें ब्रेक करना है। इस तरह से करना है कि माइनस करके, क्योंकि यहां देख रहे हैं अचर पद माइनस वाला है, तो माइनस करके ये 1 आ जाए। तो यहां देख रहे हैं ये 6 बराबर जो है 3 गुणा 2 है, तो ये होगा 3 माइनस 2। 3x² माइनस x के अंदर गुणा करेंगे, 3x माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करते हैं। 3x² माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अंदर के चिन्ह बदलेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, ये चिन्ह बदल गए हैं, माइनस 2 बराबर 0। अब हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 3 गुणा x सरल रूप में कर दिया है, और ये हो गया 3 गुणा x गुणा 1 भी लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। 2 गुणा x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 0। अब शुरू के 2 पदों में देखें, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 3x कॉमन हो गया, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर x, और ये माइनस ये 1। यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस, यहाँ देखें यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 ही कॉमन है, सिर्फ 2 जो कॉमन है वो बाहर, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर ये x बच गया, और माइनस ये 1 बचा बराबर 0। अब देखें यहाँ पे अब 2 पद हो गए, एक पद ये पूरा है, एक पद ये पूरा है, तो इसमें कॉमन देखें, यहाँ x माइनस 1 पूरा ब्रैकेट, x माइनस 1 पूरा ब्रैकेट, ये कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन लिया, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर, यानी यहाँ बचा है 3x और यहाँ बचा है प्लस 2 बराबर 0। और अब क्योंकि इन दोनों की गुणा शून्य है, तो इनमें से एक शून्य होना चाहिए। तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर 1 पक्षांतर किया। यदि 3x प्लस 2 बराबर 0 है, तो 3x बराबर ये माइनस 2, x बराबर माइनस 2/3। तो इस द्विघातीय समीकरण के 2 मूल x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2/3 होंगे। 8वां प्रश्न है,
k का मान ज्ञात करना है x बराबर 2 के लिए। समीकरण दी हुई है, समीकरण है 3x² माइनस kx माइनस 2 बराबर 0। तो x जहां पे भी है वहां पे मान 2 रख लेते हैं। तो 3 गुणा ये हो गया 2 की घात 2 माइनस k गुणा x यानी k गुणा 2 माइनस 2 बराबर 0। ये 2 की घात 2 4 हो जाएगा, ये 3 गुणा 4 हो गया, ये माइनस 2k और ये माइनस 2 बराबर 0, ये 12 हो गया माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। और देखें माइनस 2k इधर रहने देंगे और इन दोनों पदों को जो अचर हैं उनको ले गए दूसरी ओर, पक्षांतर किया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो माइनस 2k बराबर माइनस के 10 और k बराबर आ गया माइनस के 10 अपॉन माइनस के 2, यानी इसको सरल करेंगे तो ये आ गया 5, माइनस माइनस कैंसिल, 2 बन जा 2, 5 जा, तो k बराबर 5। तो x बराबर 2 के लिए इस द्विघातीय समीकरण में k का मान 5 होगा। 9वां प्रश्न है AP का प्रथम पद 2 है, यानी a बराबर 2, इसका हल। और सारवंतर यानी d बराबर माइनस 1 है। 5वां पद यानी n बराबर 5 है और a 5 यानी 5वां पद ज्ञात करना है हमको। तो सूत्र हमको पता है nवें पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो इनके मान रख देते हैं। तो an यानी a5 हमें ज्ञात करना है, a है 2, n 5 माइनस 1 और d है माइनस का 1। तो बताया हुआ है कि d जो है अगर माइनस में है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये हो गया 2 और यहाँ पे 5 में से 1, ये 4 और ये यहाँ पे d की मल्टीप्लाई है इसमें, तो ये माइनस 1। तो बोर्ड मास का ध्यान रखना है, यहाँ 4 और 2 6 नहीं करना, 2 4 बन जा 4 माइनस के ये 4 होगा और ये आएगा a5 पद जो है माइनस के 2। तो 5वां पद इस AP का माइनस 2 होगा। 10वां प्रश्न है, एक AP दी हुई है, इसमें पहला पद 4 है, प्रथम पद a और d बराबर होगा दूसरे पद में से पहला पद माइनस यानी कि 3। और यहाँ पे ये कुल पद कितने हैं ये बताना है। तो हमने मान लिया ये nवां पद है, तो ये n इनकी संख्या ज्ञात करनी है हमको और an बराबर हो गया 48। ये अंतिम पद है यानी nवां पद है, तो an बराबर 48। हमें सूत्र बताया इससे पूर्व के प्रश्न से ही, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इनके मान रखते हैं और सरल करते हैं। तो an दिया है 148, a बराबर है 4 प्लस n ज्ञात करना है -1 और d है 3। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट के, क्योंकि ये धनात्मक है। 4 माइनस कर सकते हैं, 148 में से 4 माइनस हुआ और ये अंदर इसकी मल्टीप्लाई 3n माइनस 3, तो ये हो गया 144 बराबर 3n माइनस 3 को इधर ले आएंगे, 144 प्लस 3 बराबर 3n और ये हो गया 147 बराबर 3n और n बराबर होगा 147 अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, n बराबर 49, यानी कि इस श्रेणी में 49 पद हैं। तो ये है, लिख देंगे यहाँ पे इस श्रेणी में यानी समांतर श्रेणी में 49 पद हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर D एक रेखा है और यहाँ पे AD दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, BD दिया है 3 सेंटीमीटर, AE दिया है 1.3, AC का मान, ये पूरे का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं EC बराबर x सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ मान लिया EC बराबर x
सेंटीमीटर हमको AC ज्ञात करनी है। तो हमको पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यानी कि थेल्स प्रमेय से किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को समानुपात में काटती है। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय से AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। AD कितना है 1.5, ये कितना है 3, ये दिया हुआ है 1.3 और ये दिया हुआ है, ये हमने माना है x। तो सरल कर लेंगे। यहाँ पे इसको पहले यहाँ सरल कर लेते हैं। ये दशमलव हटाया 0, 15 1 जा 15, 2 जा x की मल्टीप्लाई 1 में तो ये x और 2 की मल्टीप्लाई 1.3 में तो ये आ गया 2.6 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि AC जो है वो किसके बराबर है, वो AE प्लस EC के। तो जल्दबाजी में मैं ध्यान नहीं, ये नहीं करना कि कहते हैं हमने सिर्फ EC निकाल के छोड़ दिया। हमें ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या गया है, AC पूछा गया है तो AC निकालें, EC निकाल के ना छोड़ दें इतना ही। तो ये है 1.3 AE और EC है 2.6, तो इनको ऐड किया तो ये हुआ 3.9 सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में 4:9 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहां पे लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, बराबर उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो ये दिया हुआ है, भुजाएं दी हुई हैं कितने में 4:9 में, तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/81। तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16/81 होगा। ये क्या है, क्षेत्रफल प्रमेय है। माना दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, दोनों समरूप हैं, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये लेटा हुआ S। तो ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये हम समझ लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो यहाँ AB है तो इसकी संगत PQ होगी इनके वर्ग के, ये BC है तो इसके संगत QR होगी इसके वर्ग के, और AC है तो इसके संगत PR होगी तो इनके वर्ग के। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AB का वर्ग अपॉन PQ का वर्ग, ऊपर नीचे अलग अलग वर्ग भी दिखा सकते हैं हम। तो इस प्रमेय का प्रयोग करके हमने ये अनुपात ज्ञात किया है, क्षेत्रफल का अनुपात। 13वां प्रश्न है, P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं क्रम से हमको 2, 4 और Q के XY, और इसके इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 1 और 2। हमको X और Y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमको पता है कि अगर P के निर्देशांक x1 y1 हैं और Q के निर्देशांक x2 y2 हों, तो मध्य बिंदु कैपिटल में X कैपिटल में Y हो, तो ये कैपिटल X जो है ये किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार ज्ञात करते हैं हम, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसके x y के मान निकालेंगे। तो ये मध्य बिंदु है x और y, तो इनके मान रख देंगे हम यहाँ पे। तो x बराबर कितना है, 1 है, x1 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, x/2। तो पहले x ही ज्ञात कर लेते हैं, इसकी गुणा यहाँ पे 2 + 2 x, 2 इधर गया है, 0 हो गया x, यानी कि x बराबर 0। तो यहाँ पे ये x जो है ये 0 होगा, यानी Q का जो भुज है वो 0 होगा। फिर इसमें रखें y वाले में, तो y बराबर कितना है, 2, और
y1 कितना है 4, हम चित्र में देख रहे हैं, प्लस y2 कितना है, ये y है अपॉन 2, इसको यहां कर दें तो ये 2 2 जा 4 हो गया बराबर 4 प्लस y, और ये 4 में से 4 माइनस हुआ बराबर y, यानी कि 0 बराबर y, इसका मतलब y बराबर 0, यानी कि जो q है जिसके निर्देशांक हमको एक्स वाई दिए थे वो वास्तव में क्या है 0 0, तो x और y के मान 0 0 है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र हमने प्रयोग किया। अगला देखें, 14वां प्रश्न है, दो बिंदु दिए इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमको पता है कि दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हों, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ इन बिंदुओं के निर्देशांक क्रम से दिए हुए हैं a और ये है माइनस a माइनस a, तो रखते हैं मान। तो x1 a माइनस और x2 कितना है माइनस का a, तो ब्रैकेट लगा के माइनस का a लिख दिया और इसकी पूरे की घात 2, यानी x1 माइनस x2 की घात 2 मैंने की, प्लस y1 कितना है a माइनस y2 कितना है माइनस का a, तो इसको माइनस का a। ध्यान रखना है ये एक ही बार आप ऋण चिन्ह का प्रयोग ना करें, जो दिया हुआ है उसी के अनुरूप करेंगे, घात 2। अब देखें यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो a ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस इसकी घात 2 हो गया, यहाँ पे यहाँ खोलेंगे ब्रैकेट तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा इसकी घात 2, इसका मतलब a और a कितना हो गया ये 2a इसकी घात 2, यहाँ पे भी 2a इसकी घात 2, वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना हो गया 4a स्क्वायर, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा ये 8a होल स्क्वायर। तो अब वर्गमूल कैसे निकालना है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि कर लें, 2 दूना 4 दूना 8 गुणा a जोड़े बना लें, ये जोड़ा इसका नहीं बन रहा तो इसको रहने देंगे वर्गमूल के अंदर, तो जिनका जोड़ा बना है उनको बाहर लें, तो 1 2 बन गया, ये बाहर आया, a बाहर आ गया और ये वर्गमूल में 2 रह गया, तो ये आ गया इनके बीच की दूरी d बराबर आ गई 2a अंडर रूट 2 मात्रक। अब यहाँ पे ये अंकों को इस तरह से नहीं लिखा जाता, तो इसलिए हम इसको ज्यादा उपयुक्त है कि हम इसको ऐसे लिखें 2 अंडर रूट 2a मात्रक। तो मात्रक क्यों हमें पता नहीं है, ये मीटर में है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे यूनिट लिखनी पड़ेगी हमको। अगर ये क्षेत्रफल वाली बात होती तो हम यहाँ पे वर्ग मात्रक लिखते। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है।